हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, केक्स से अलग है, क्योंकि आज मेरी लाइफ का एक नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज मेरी फ़्लाइट है कनाडा की। तो आज का व्लॉग में मैं कवर करने वाली हूँ मेरा एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस और फर्स्ट फ़्लाइट का एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको जानना है कि मैं किस कोर्स में जा रही हूँ और किस कॉलेज में जा रही हूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। And stay tuned. काफ़ी इंतज़ारों के बाद आखिरकार वो दिन आ गया when my daughter is going abroad for her further studies and for a new chapter in her life। और भगवान करे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों and I say best of luck to her। Thank you. God bless you। तो ये मेरे बैग्स रेडी हो गए हैं। 3 चेक इन बैग्स हैं 23 kgs वाले, और एक कैबिन बैग और एक ये बैकपैक है। और बाकी वेट कम करने के लिए मोटी मोटी जैकेट्स मैं खुद के ऊपर ही पहन लूँगी। Let's go to Canada। ये तो अब हम मिलेंगे अपने दादाजी से। हाँ जी बहुत कदों जा रहे बेटा? आज हुणे जा रहे गुड। चौपी साहब का पाठ करते जाना है, ठीक है। कदों भी तुहानू लगे कि मुश्किल आ रही कि ते सिमरन करना है, गुरमंत्र ते मूल मंत्र का जाप करना बेटा। गुरु बाड़ी चढ़दी कला रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ऐदा करो ऐदा। और ये है मेरी प्यारी सी बहना। यार ये सरगुन जा रही है। मैं पा देना है। अच्छा फिर दोबारा कर ले। और ये है मेरे मम्मा। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड फॉर योर करियर। तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं जाने के लिए। सब कुछ पैक है, सब तैयार हैं और अब हम जाने लगे हैं। हमारी कैब आ चुकी है। बाय। ठीक है भाई ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗ ਹੈ ਨਵੇਂ, ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। ये थोड़ा सा कष्ट हो रहा है। और ये हो गया। और ये घर बहुत मिस करूँगी मैं। थैंक यू पापा जी फॉर एवरीथिंग। अब जा रहे हैं कनाडा, वहाँ पे भी ब्लेस करना। चलो लेट्स मूव। दिस इज आवर फैमिली। और सरगुन जा रही है कनाडा। ਤਰੇ ਚੱਲੋ ਅਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਬਣਾਈਏ। हैप्पी फेयरवेल पोस्ट चेंज। और बहुत ही थके हारे हम रुक गए हैं गोल्डन हट। और ये आपको दिखाते हैं हम गोल्डन हट जो कि बिल्कुल गोल्डन कलर की है। और अब हम थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे और टांगे फिर सीट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। अब हम जा रहे हैं वापस कार में और अब हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। स्नैक टाइम। थोड़ी चटर पटर एंड फिर हम रुकेंगे बोथल। अगेन नेक्स्ट स्टॉप। अब हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। Yes। तो थोड़ी सी लातें सीधी कर रहे हैं और उसके बाद फिर से हम गाड़ी की जाएंगे। सीएनजी डलवा रहे हैं तो एक्चुअली गाड़ी को भी भूख लग गई थी। चल रहा है। एकदम
और फाइनली हम 8 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंच चुके थे एंड हमने ट्रॉली में बैग सेट कर लिया था अपने। काफ़ी दिक्कत आई थी क्योंकि 3 चेक इन बैग्स थे बड़े बड़े, तो फिर हमने ट्रॉली में फटाफट उनको फिट करा एंड हम ढूंढ रहे थे कि हमने कौन से गेट से एंट्री करनी है। तो फिर हम जल्दी जल्दी से ढूंढ कर हम बस एंटर कर गए थे लाइन में, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 12:15 तक हो गया था एंड 3:20 पे मेरी फ़्लाइट थी एंड बोर्डिंग टाइम 2:50 था। तो इसके अकॉर्डिंग टाइम काफ़ी कम रह गया था, क्योंकि अंदर लगेज जमा कराने के बाद और फिर इमिग्रेशन वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाता होता है, क्योंकि ये पीक सीज़न है तो इस टाइम पे काफ़ी लोग होते हैं। तो बस फिर हमने फटाफट बाय करी। तो बस फाइनल गुड बाइज़ करके मैं अंदर जाके सबसे पहले तो मैंने बोर्ड होता है सामने ही, तो वहाँ पे मैंने अपनी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन चेक करी कि मुझे कहाँ पर जाना था एंड फिर हम लाइन में लग गए। काफ़ी लंबी लाइन थी ऑलरेडी, तो मेरे को बैग्स जमा कराने में ही 1 घंटा ऑलमोस्ट लग गया था। एक तो मेरी ट्रॉली बहुत ज़्यादा भर रखी थी, इतने मोटे मोटे बैग्स थे और इसका वेट भी काफ़ी हैवी हो चुका था। इसको मूव करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को। और ये फाइनली मेरे बैग्स चले गए थे एंड इसके बाद मेरे को जाना था सिक्योरिटी चेक इन पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बस इसमें भी ऑलमोस्ट 1 घंटा लग ही गया था। तो सिक्योरिटी चेक इन डन हो गया था और उसके बाद मैं एंटर करती थी ड्यूटी फ्री में, तो जहाँ पे मैंने बस ऐसे ही सारे शोरूम्स वगैरह में थोड़ा बहुत घूमा एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये भी। यहाँ पे अल्कोहल और बाकी के ब्रांड्स भी काफ़ी चीपर रेट पे थे। डियोर, शनैल, ऐसे सारे ब्रांड्स थे यहाँ पे एंड साइड में ही आपको सारे लिकर्स मिल रहे हैं। बस ऐसे ही मैं फिर घूम रही थी कि देख रही थी क्या क्या है यहाँ पर, और बाकी फिर मैं अपना वैसे एक्चुअल में तो अपनी चॉकलेट्स वाला सेक्शन देख रही थी कि कहाँ पर होंगी चॉकलेट्स, क्योंकि मेरे को तो फेवरेट है ये, माय फेवरेट चॉकलेट्स का सेक्शन। मैं सोच रही हूँ कोई तो ले लूँ, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। कुछ तो लेकर जाऊंगी, कोई तो चॉकलेट लेकर जाऊंगी। यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स हैं। वाव, फिर अभी मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग को अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स पड़े थे, तो मैं ऊपर फूड कोर्ट में आ गई थी देखने के लिए कि क्या क्या है यहाँ पे। तो बस वैसे तो मुझे इतनी भूख थी नहीं, बट स्टिल मैंने मैकडी से पेरी पेरी फ्राइज़ ऑर्डर कर दी थी एंड मेरे को बहुत प्यास लग रही थी, तो बस एक मैंने वाटर बॉटल ली थी। तो बस मैंने साइड पर बैठ कर फ्राइज़ ख़त्म करके एंड फिर मैं नीचे चली गई थी अपना गेट नंबर ढूंढने जहाँ से मेरी बोर्डिंग है। और गेट नंबर 21 पर मुझे जाना था एंड बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी हमारी एंड हम जा रहे थे एंड दिस वाज माय प्लेन, जो मेरी एम्स्टर्डम तक की फ़्लाइट थी।
से हमारी फ़्लाइट बस टेक ऑफ करने वाली थी एंड मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं बहुत अच्छा व्यू देखने वाली हूँ, कि मतलब इतना अच्छा दिखेगा, लाइट्स और पूरा लाइट्स दिखेंगी। एंड जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया, कंप्लीट ब्लैक हो गया था बाहर, इतनी धुंध थी, तो मुझे तो कोई व्यू नहीं दिखा। इनफैक्ट इस पूरी फ़्लाइट में मुझे ब्लैक ही दिखा बाहर, कोई ऐसा व्यू नहीं दिखा मुझे, अंधेरा ही था। फिर इन्होंने हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में एक वाटर बॉटल दी थी, ईयरफोन्स दिए थे ताकि हम स्क्रीन पे कुछ भी देख सकें, एंड एक वेट वाइप था फॉर रिफ़्रेशिंग योरसेल्फ। एंड ये स्क्रीन थी जिसमें हम कुछ भी कर सकते थे, मूवीज़ देख सकते थे, गेम्स थी खेल सकते थे, एंग्री बर्ड थी इसमें, और भी बहुत सारी गेम्स थी। एंड किड्स सेक्शन भी था जिसमें किड्स की मूवीज़ एंड टीवी शोज़ थे। तो मैंने ये थोड़ी देर एंग्री बर्ड खेली थी एंड देन मूवीज़ देखी थी मैंने। फिर ये स्टार्टिंग में ही इन्होंने हमें एक ड्रिंक ऑफ़र की थी, हम कुछ भी ड्रिंक चूज़ कर सकते थे, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स में से। एंड एक हॉट स्नैक था, ये काफ़ी अच्छा था, ये मैक पफ जैसा टेस्ट कर रहा था थोड़ा थोड़ा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। एंड एप्पल जूस मैंने लिया था एंड वो भी डिसेंट था। एंड फिर मैं सो गई थी फ़्लाइट में क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि 8 आवर्स दिल्ली तक आने में भी हमें लगे थे, तो वो भी ट्रैवलिंग का था थकान। तो इन्होंने हमें ये पिल्लो और एक क्विल्ट दी थी। एंड फाइनली मुझे एक बार व्यू दिखा था जब लाइट्स दिखी थी नीचे, उसके अलावा पूरी फ़्लाइट में ब्लैक ही दिखा बाहर। इनफैक्ट फिन भी नहीं प्लेन का विजिबल था। तो बस अब मैंने अपना ब्लैंकेट खोल लिया था एंड हम इंडिया से बाहर जा चुके थे एंड फिर मैं सो गई थी। फिर जब फ़्लाइट लैंड होने वाली थी उसके 1.5 घंटे तक उन्होंने हमें ये ब्रेकफास्ट दिया था, जिसमें 2 ऑप्शंस थी, आप इंडियन ब्रेकफास्ट चूज़ कर सकते थे या स्वीट पैनकेक्स। तो मैंने इंडियन चूज़ किया था एंड उसमें योगर्ट था एंड फ्रूट्स एंड एक बन था एंड कोई भी आप ड्रिंक चूज़ कर सकते थे, तो मैंने कॉफ़ी चूज़ करी थी। तो बस मैंने हैरी पॉटर के साथ ही अपनी मील एंजॉय की थी। इंडियन ब्रेकफास्ट में इन्होंने परांठे और पनीर दिया था जो कि अच्छा था, बट क्वांटिटी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ही थी, और फ्रूट्स थे वो अच्छे थे एंड योगर्ट तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो वो भी मैंने इंजॉय किया था। मुझे ओवरऑल ये खाना काफ़ी अच्छा लगा था। इनफैक्ट पूरी फ़्लाइट में जो भी इन्होंने दिया खाने पीने के लिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। एंड इन द मीन टाइम मैंने हैरी पॉटर इंजॉय की थी जो कि मैंने आज तक देखी नहीं हुई थी, तो मैंने वो कंप्लीट करी इस फ़्लाइट में। एंड ये है एम्स्टर्डम। तो हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी। फाइनली मुझे विंडो के बाहर कुछ व्यू दिखा एंड काफ़ी क्लाउडी मौसम था। तो बस ये व्लॉग मेरा एम्स्टर्डम तक का था। आगे का व्लॉग मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay tuned for part 2 and click the bell icon so that you get notified whenever I'll post the next part. Thank you.